हेलो, गुड इवनिंग। मैं संदीप दुबे आप सभी लोगों को पढ़ाने आया हूं मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि आप लोगों को पता है, शुरुआत के 2 क्लास में हम लोगों ने बात करी थी बेसिक रेशियो के बारे में कि आखिरकार रेशियो होता कैसे है। सेम क्वांटिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूँ, बताना आप लोग मुझे सभी के सभी लोग मिलके कि कोई भी नंबर है ए अपॉन में बी बराबर में है सी अपॉन में डी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। आगे और दिया गया है आप लोगों को ई अपॉन में एफ। तो आप लोग मुझे एक चीज बता पाओगे क्या, कौन सी बात पूछना चाह रहा हूं मैं कि ए प्लस में सी प्लस में ई, ए प्लस सी अपॉन ई बराबर होगा बी प्लस का डी प्लस के एफ के। इतनी सी बात फटाफट से आप लोग मुझे बताइए, ये बात आप लोगों को पता थी क्या? कमेंट में आप लोगों के देखता हूं, तब तक आप लोग मुझे बताइए कि हाँ गुरुजी, ये वाली बात तो हम लोगों को पता थी। क्या आप लोगों तक मेरी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही क्या? एक बार फटाफट से आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है क्या? जैसा कि आप लोगों का कोई कमेंट बॉक्स नहीं दिख रहा, तो मुझे शायद ऐसा लगा कि आप लोगों तक मेरी आवाज नहीं आ पा रही। एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आवाज आ रही है क्या। चलिए, हेलो भाई, फटाफट से आप लोग बताइए। आसान सी सिंपल सी चीज मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से कि ए अपॉन में बी बराबर सी अपॉन डी बराबर में ई अपॉन एफ है। तो ए प्लस सी प्लस ई प्लस बी अपॉन में बी प्लस डी प्लस एफ बराबर होगा क्या? ए अपॉन बी के। आप लोग बोले गुरुजी कैसे होगा, एक बार प्रूव करके बताइए। तो मैंने कहा मैं बताता हूं। सबसे पहले आप लोग बताइए ये चीज होती है कि नहीं। तो सबसे पहले कोई सा भी नंबर हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि आपका दिल किया कि गुरुजी 3/5 ले लीजिए, तो मैंने कहा इसको लिख सकता हूं मैं 6/10। आप बोले बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं इसको बोलूं कि 12/20, आप बोले बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं बोलूं आपसे कि 9/15 लिख सकता हूं क्या? सभी के सभी रेशियो एक दूसरे के बराबर हैं। अगर मैं ऐसा बोलना चाहूं या मैं आप लोगों से पूछूं कि ये अगर ए अपॉन बी है और ये अगर मैं मान लूं ई अपॉन एफ है, तो दोस्तों एक बात याद रखना, ए अपॉन बी बराबर है ई अपॉन एफ के। चेक करते हैं एक बार, आइए। तो ए अपॉन बी की वैल्यू हमारी ये होगी क्या? आप बोले हाँ। तो 3 प्लस का 6 प्लस का 12 प्लस का 9 अपॉन में क्या होगा गुरुजी? 5 10 15, 5 प्लस का 10 प्लस का 15 प्लस का 20। मैंने कहा एकदम ठीक है। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 में 3 जोड़े गुरुजी 30 हो गए। मैंने कहा एकदम ठीक है। नीचे क्या होगा? तो 20 और 20 40 और एक 50, नीचे हो गए सर 50। मैंने कहा ये तो निकल के आ गया 30/50। रेशियो कैसे निकालते हैं ये बात तो आप लोगों को पता है या नहीं पता? तो आप लोग बोले रेशियो निकालने के लिए तो हम लोगों को पता है 3/5 10 से डिवाइड कर दिया दोनों नंबर्स को। मैंने कहा बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये चीज मैंने पहले भी समझाई थी, आज भी समझा रहा हूँ दोस्तों, कि आपको यहाँ सीखना ये चीज है, फोकस इस चीज पर करना है कि ए अपॉन बी और उसके मल्टीपल में अगर रेशियो चल रहे हैं तो उनको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो बराबर होंगे। मैंने कहा एक चीज बताइए आप लोग मिलके मुझे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? बोले कैसे? मैंने कहा ऐसे कर लूं मैं, 3 प्लस का 6 माइनस का 12 प्लस का 9 अपॉन में क्या होगा? आप लोग बोले गुरुजी सेम चीज यहां करो। तो 5 प्लस का 10 माइनस का 15 प्लस का 20। आप लोग बोले हाँ गुरुजी हो तो सकता है। तो मैंने कहा 6 और 3 9 और 9 कितने हो गए? 18, 18 में से 12 गए तो कितने बचे? आप लोग बोले गुरुजी बचे तो है। मैंने कहा नीचे क्या बचेगा बताओ फटाफट से। तो 15 से 15 गया, 20 बचे। मैंने कहा 2 से काट के देखो एक बार। तो आप लोग बोले गुरुजी 2 से क्यों काटना है, एक बार वापस समझना मेरी बात को, कहीं ना कहीं कोई गलती हम लोगों से हुई है क्या? 3 + 6 माइनस का 12 प्लस का 9। तो हमने क्या किया, 3 और 3 6, 9 और 9 18, 18 में से 12 गए तो 6 बचे। 15 और 15 कट गया, 20 आया। अब की बार क्या रेशियो निकल के आया दोस्तों? तो रेशियो निकल के आया गुरुजी 3/10। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझना मेरी बात को, कि अगर आपको ये दिया गया है ए अपॉन में बी बराबर सी अपॉन डी, तो वो काम करेगा जब तक ये रेशियो बराबर है। चलिए बताता हूं एक बात, लिखिए आप लोग कॉपी में लिख सकते हो कि ए अपॉन में बी बराबर में सी अपॉन डी बराबर में ई अपॉन एफ ये दिया गया है। तो आप लोगों का ए अपॉन बी रेशियो रहेगा ए प्लस सी
प्लस का ई अपॉन में क्या दिया गया होना चाहिए, बी प्लस का डी प्लस का एफ। फटाफट से आप लोग बताइए ये चीज आप लोगों की समझ में आई क्या, कि हाँ गुरुजी ये चीज हो सकती है। मैंने बेसिक आप लोगों को बताया। फटाफट से आप लोग कमेंट करिए और मुझे बताइए कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। अभिनंदन जी बोल रहे हैं हम आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। ओके भाई, आ रही है। गुड इवनिंग। लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग कराओ। भाई लेखपाल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही कराएंगे, लेकिन शुरुआत में जो चीज बेसिक है आसान है रेशियो वाली, वो तो हम लोग एक बार सॉल्व कर लें सबके सब लोग मिलके। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। दोस्तों एक बात याद रखना, रेशियो के अंदर बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे फिर आप लोग उसको किसी का भी रूप दे सकते हो। आप बोल दो गुरुजी परसेंटेज के क्वेश्चंस थे वो, या आपका जो दिल करे आप जिस टॉपिक का नाम दे सकते हो। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा गेम रेशियो और परसेंटेज का है। अगर आप चाहते हो कि मैथ में आपकी अच्छी कमांड हो जाए तो आपको रेशियो पर परसेंटेज पर मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग परसेंटेज 14 क्लास में पढ़ के आए थे, ऐसे हम लोग रेशियो को काफी डीप से पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, जिससे कि जब हम लोग आगे टाइम एंड डिस्टेंस हो या कोई भी टॉपिक हम लोग करें वहां पर हम लोग रेशियो का यूज कर सकें। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा एकदम सही जवाब। फटाफट से वीडियो को लाइक करो। राम राम जी, राम राम भाई। मनोज बोल रहे हैं राम राम गुरुजी, प्रथम क्लास है। कोई दिक्कत नहीं भाई, क्लास कोई सी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके अंदर पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। चीजें समझ में तो जब ही आएंगी जब आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे। लेकिन हाँ क्लास अगर आपको लेनी है तो वापस कम से कम रेशियो तो पढ़ लेना, परसेंटेज तो आप लोग वापस जाके पढ़ोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। 2 और 5 के अनुपात के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5 और 6 के बराबर हो जाए। तो मैंने कहा दोस्तों आप लोग एक चीज बताइए मुझे, 2/5 में इसमें क्या जोड़ूं। आप बोले गुरुजी इसमें p जोड़ दो और यहां भी p जोड़ दो, बराबर में हो जाएगा 5/6। मैंने कहा एकदम ठीक है। आप लोग बताना 6 दूनी 12 बिल्कुल ठीक है, प्लस का 6p बराबर 25 प्लस का 5p। यहां से क्या होगा, p इधर आ जाएगा तो p बराबर 25 माइनस का 12 बराबर 13। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। समझ में आया नहीं आया, हाँ ना, कुछ तो आप लोग बोला करो दोस्तों, कुछ तो आप लोगों का बोलने का काम है। तो बोलो और फटाफट से मुझे बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया, या आप लोगों की समझ में ये चीज नहीं आई। तरीके क्वेश्चन को करने के काफी हो सकते हैं। दीपक सिंह का जवाब अभी भी 12 आ रहा है। दीपक कहां गलती करके आ गए जो आपका जवाब 12 आ रहा है। दूसरी बात, पूरी बात ध्यान से समझना। ऐसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा मैं उम्मीद लगाता हूं, लेकिन मैं हर बार कोशिश करता हूं थोड़ा सा आप लोगों के स्टेप बचाए जाएं। क्या मैं इसको साफ कर दूं और आपको बताऊं कि आप लोग कैसे सोच सकते हो। फटाफट से बताना मुझे कि हाँ गुरुजी हम ऐसे सोच सकते हैं। आपको दिया गया है 2 और 5 के अनुपात में कोई भी नंबर है दोस्तों, वो 2:5 का अनुपात है। इसमें कुछ ना कुछ इसने जोड़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। एज के जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें मजा आ जाएगा कि हाँ गुरुजी एज में तो मजा आ गया, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एज में कैसे लगाएंगे। तो 2:5 है, इसमें उसने क्या जोड़े हैं कि गुरुजी 5:6 हो जाए। तो मैंने कहा आप कुछ भी मान लो, पी मान लो, लेकिन आप लोग मुझे एक चीज बताना यहां कितना जोड़ा है। तो आप बोले गुरुजी +3, और यहां कितना जोड़ा है +1। मैं अभी आपके जितने क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लेके आ रहा हूं, बाकी मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को लगाना है। सबसे पहले आप लोग बोले गुरुजी इस संख्या में हमने कुछ भी नंबर जोड़ने की बात हो रही है, तो यहां तो 3 जोड़ रहा है, यहां 1 जोड़ रहा है, ये क्या बदतमीजी कर रहा है। अरे मैंने कहा भाई नाराज क्यों हो रहे हो, जरा सब्र तो करो। सबसे पहले आप लोग एक चीज देखिए कि यहां डिफरेंस कितने का है गुरुजी 3 का, यहां डिफरेंस कितने का है 1 का। तो जब भी आप लोगों को जो डिफरेंस है वो अलग अलग मिलने लगे, जब भी आपको डिफरेंस से अलग अलग मिलने लगे दोनों केस में, तो आप दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखिए। यहां 3 है, यहां 1 है। तो अब मैं इसको साफ कर रहा हूं पूरे के पूरे गेम को, ठीक है, पूरे इसको साफ कर लेते हैं चलो।
तो अब आप लोग क्या करोगे, 2:5 और नीचे हो जाएगा गुरुजी 5:6। अब यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो पेन चेंज करके बताऊंगा, 3 का है। कितने का है, 3 का है। तो 3 का जो गुणा है वो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ कितने का डिफरेंस है, आप लोग बोले 1 का, तो मैंने गुणा हो जाएगा 1 का। तो रेशियो क्या निकल के आएगा आप लोगों का, देखना ध्यान से। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, नीचे क्या हो गया, 5 × 3 = 15 और गुरुजी 6 × 3 = 18। मैंने कहा फटाफट से चेक करके देखो कि दोनों नंबर्स के बीच में गैप कितने का आ रहा है। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी यहां भी +13 करे हैं और यहां भी +13 करे हैं। मैंने कहा पूरे के पूरे आप लोग कॉन्फिडेंस में बताओ मुझे कि +13 ऐसा ही आंसर आएगा क्या। तो आप लोग बोले गुरुजी ये बात तो समझ में आई गई कि तरीके दोनों समझ में आ गए। पहला तरीका बेसिक था, उसमें तो मैं क्या ही बता पाता, बाकी मैंने बताया आप लोगों को। और ये जो तरीका है थोड़ा सा इस पर आप लोग स्पीड बनाओगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे, आपको रियल में मजा आएगा दोस्तों। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस हों तब आप लोग देखना, एज के क्वेश्चंस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। वो मैं जब एज पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट से आप लोगों के पूरा का पूरा एज क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। चलिए पढ़िए और बताइए। कौन, हाँ क्या बोल रहे हैं, अच्छा अंकित अवस्थी भाई, लेखपाल के लिए जरूर सोचेंगे भाई, प्रॉपर कोर्स होगा, थोड़ा सा भी आप हमें टाइम दीजिए। हर चीज देखो, एक बार कंटेंट के बिना कोई मतलब नहीं है, हो सके कंटेंट में मेहनत करनी चाहिए। पावर नहीं दिख रही है जूम में, तो भाई ये जो पावर है वो आप लोगों को दी गई है 8 पे पावर 2 सही। एक बार वापस लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन, 2√2 और यहां दिया गया आपको 8 सही, 2 पे पावर 1/6। अब मुझे उम्मीद है कि अब तो दिख रही होगी, नहीं तो फिर मैं आप लोगों के लिए और जूम कर लूं इस चीज को। बाकी लिख दिया मैंने, अब आपको दिख रही होगी 2√2 और 8 पे पावर 2 सही 1/6। दोस्तों मुझे इसका जवाब आप सभी लोगों से चाहिएगा। एक बात मैं वापस पूछ रहा हूं, क्यों, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस मैं पहले दूसरी तीसरी बार करा के आया हूं। अब आप लोगों को ऐसे लगता है कि गुरुजी कोई चीज वैसे ही बोल रहे हैं, तो ना मुझे पता है कि आगे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए मैं पहले बेस बनाते हुए चलता हूं। फटाफट से मुझे बताइए, एग्जाम्पल के लिए आपको हिंट देता हूं थोड़ी सी। ऐसे क्वेश्चंस मैंने कल भी कराए थे, परसों भी कराए थे, वहां से आप इनका रेशियो निकाल सकते हो, फिर आप लोग मुझे जवाब दे सकते हो क्या होगा एकदम सही जवाब। क्वेश्चन में आप लोग टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर आप लोग सॉल्व तो इसको करिए। जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करोगे तब तक तो आप लोगों के कैसे ही समझ में आएगा कि गुरुजी कौन से कॉन्सेप्ट से कौन सी चीज कहाँ क्लियर होगी। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। नीतीश कुमार बिल्कुल बढ़ सकते हैं एसएससी फेस, लेकिन ये तो बताइए आप मुझे, अभी जो एसएससी वाले जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर एसएससी फेस 10 के बारे में बताइए, आप सभी के सभी लोग इंतजार करो, क्लास खत्म होने के बाद में आपको 15 मिनट की या 10 मिनट की जो भी वीडियो होगी वो आपको मिल जाएगी कंप्लीट पीपीटी के फॉर्म में। आप लोगों को स्क्रीन पर क्या योग्यता रहेगी, कैसे फॉर्म बनना है, एक एक चीज हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप लोग क्लास कर लीजिए, ये प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपसे कि आपको आधा घंटे के बाद ही क्लास के वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अभी आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग मुझे एक चीज बताना, सभी के सभी लोग मिलके क्या बतानी है कि गुरुजी इस चीज को आप लोग क्या लिखोगे। तो आप बोले गुरुजी ये हो जाएगी 2 पे पावर 3/2। कैसे हुई, फटाफट से बताना मुझे। अंडर रूट का मतलब 1/2 होती है क्या, आप बोले हाँ। और ये क्या हो जाएगी, 2 पे पावर हुई 6 दूनी 12 1 13/2।
कितनी हो जाएगी 13/2। इसको इधर लेके जाऊंगा तो 1:2 पे पावर 13/2 माइनस का 3/2। तो अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, क्या होगा, 13 में से 3 गई 10/2 5, तो ये निकल के आएगा गुरुजी 1:2 पे पावर 5। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, 1 में गुरुजी 32 या 32, 1:32 निकल के आ गया। ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर को आप लोग अब पढ़िए 1:1:32। क्या पढ़ोगे आप लोग, 1/32 के अनुपात के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 2/5 के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले देखो यहां तक क्वेश्चन में दिक्कत थी इस पोर्शन को सॉल्व करने की, बाकी तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप लोग बोलेंगे 1/32 में गुरुजी हम जोड़ देते हैं पी, मैंने कहा पी ही जोड़ लो, और बराबर में हो जाएगा गुरुजी 2/5। मैंने कहा हाँ भाई 2/5, तो 5 प्लस का 5p बराबर में क्या होगा 32 दूनी 64 प्लस का 2p, यहां से निकल के आएगा दोस्तों 3p बराबर में 59। तो p की वैल्यू क्या निकलेगी, इतनी सी बात तो आप लोग बता सकते हो मुझे कि गुरुजी पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, ये p की वैल्यू कहां से निकल के आई, ये वाली चीज तो हम आपको बताएंगे। तो आप लोग बोले 59/3 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन में आप लोग एक बार मैच कर लो, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपकी समझ में ये चीज आई क्या, कैसे मैंने सबसे पहले इस पॉइंट को समझो, कैसे मैंने जो अंडर रूट पावर से पीछा छुड़ाया और सिंपल फॉर्म में लेके आ गया, उसके बाद में ये चीज कहां से निकल के आई, दोनों चीज समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आई कमेंट करो, दोबारा बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बताता रहूंगा। फटाफट से आप लोग बताइए कि हाँ गुरुजी समझ में आई या नहीं आई। करण सिंह इतने प्लीज मत बोलो, थोड़ा समझा दूंगा। अंकित अवस्थी जी कोई दिक्कत नहीं, अगर एक महीना बचा है तो कर लेंगे अपन लोग, परेशान मत होइए। करण सिंह बोल रहे हैं सर एक बार बता दीजिए। करण सिंह देखो वापस समझा रहा हूं, अगर आप क्लास में पहले आए हो, पहली बार आए हो तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, अन्यथा समझा दूंगा। देखो पूरा का पूरा ध्यान लगाना क्या समझा रहा हूं। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन भूल जाओ, आप तो मुझे ये बताओ, ये जो रेशियो दे दिया तो आपको इस रेशियो से आगे नहीं बढ़ना, पहले इस रेशियो को सिंपल रेशियो में बनाना है। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल रेशियो में बनाने के लिए आप देखोगे गुरुजी इसको कैसे बनाएं। तो 2√2 का मतलब क्या होता है, सभी के सभी लोग बताना 1/2 होता है क्या, 2 पे पावर 1/2। अगर मैं आपसे बोल दूं कि √m है तो आप इसको क्या लिखोगे, फटाफट से बताओ। आप बोले गुरुजी m पे पावर 1/2 लिखेंगे, तो आपने इसको तो लिख दिया m पे पावर 1/2, और 2 पे पावर 1 तो ऑलरेडी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि m पे पावर क्या है तो आप बोलेंगे गुरुजी m पे पावर 1 होगी। क्या होगी, m पे पावर 1 होगी। तो यहां से आप लोगों ने 2√2 को आपने क्या लिखा, 2 पे पावर 3/2, एक ये हो गया सर, 1/2 ये हो गया। अगर मैं बात यहां की करूं तो 2 पे पावर 8 कैसे आप लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो दोस्तों ये निकल के आएगी आपकी दो सही, हाँ 2 6 दूनी 12 13/2। यहां से आप लोग सॉल्व करते हुए हम लोग चल सकते हैं। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि हाँ ना समझ में आप लोगों की चीजें आई क्या, या आप लोगों की समझ में चीजें नहीं आ पाई। अच्छा थ्योरी लिखे हुए पीडीएफ भी दीजिए। चलिए फटाफट से बताइए, आगे चलें तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में चीजें आ रही होंगी। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा एकदम सही जवाब। दोस्तों सभी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस। अभी जो सिक्के वाले क्वेश्चंस के लिए आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि गुरुजी सिक्के वाले क्वेश्चंस करा दो, अरे भाई सिक्कों से पहले भी बहुत कुछ सीखने को होता है, सिक्कों के बाद में भी होता है। मानता हूं कि तुम्हारा जो दिल और दिमाग जो है सिक्कों पे ही रहता है, पैसों पे ही रहता है, थोड़ा सा बाहर निकलो सिक्कों की दुनिया के। और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 है या कौन सा, 5 नंबर का मुझे अभी 1 मिनट, हाँ 3 नंबर का मुझे जवाब दीजिए। मैं तभी बोलूं कि अचानक से रेजिमेंट वाला क्वेश्चन कैसे आ गया, ऑर्डर तो अपना पढ़ाने का अलग होता है। फटाफट से आप क्वेश्चन नंबर 3 को मुझे बताइए क्या होगा एकदम सही जवाब। आसान सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों,
लेकिन एक बार आप लोग जब तक इनका जवाब खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा जवाब। चलिए फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका एकदम सही रेशियो। सबसे पहले मैं आपसे एक आसान सी बात पूछता हूं। कौन सी आसान सी बात है कि आप तो मुझे ये बता दीजिए इसका सिंपल रेशियो क्या होगा। आपको दिया गया है दोस्तों 101.1 रेशियो लगा के 11, इसका सिंपल सा रेशियो क्या होगा। इतनी सी बात आप लोग मुझे बता दीजिए, और तो मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछने वाला। इतनी सिंपल आसान सी बात पूछ रहा हूं। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता दीजिए इन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या होगा। इतनी सी बात फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। तो आप लोग इसको सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे मुझे ये बताइए। ये जो अगर आपको रेशियो दिया गया है, ये रेशियो और ये रेशियो, तो इसको आप लोग सॉल्व करते टाइम क्या अपने दिमाग में रखोगे, कौन सी गलती से आप लोग बचने की कोशिश करोगे। तो मैंने कहा सबसे पहले आप लोग इधर आइए और इसको डिवाइड करके देखिए। तो आप लोग बोले 11 एकन 11, एकदम ठीक है। अब सर भाग टूटी बिंदी 0 हो गया, तो 10.1 रेशियो में 10 ये निकल के आ गया क्या, बोले हाँ। मैंने कहा इससे आगे अगर मैं लेके आऊं तो 101 बिल्कुल ठीक है, और यहाँ एक होगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि 11 से डिवाइड किया तो एक आएगा यहाँ पर। यहाँ क्या हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे गुरुजी ये 10 हो जाएगा। तो 101 रेशियो 10 निकल के आ गया। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई, क्या आप लोग इतना तो बता दीजिए मुझे कि गुरुजी ये वाली बात तो समझ में बिल्कुल आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं। फिर बोला गया किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 11/1 हो जाए। तो आप लोग बताना मुझे 101 अपॉन में 10 है, इसमें से हम लोग क्या नंबर घटाएं। मैंने कहा पी नंबर माइनस कर दो, बराबर में हो जाएगा 11 अपॉन में 1। तो क्या निकल के आएगा 101 माइनस का पी बराबर 110 माइनस का 11 पी। आप लोग मुझे एक चीज बताना, 11 को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा 10 पी बराबर में हो जाएगा गुरुजी 9। तो पी की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों 9/10। क्या निकलेगी, तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी पी की वैल्यू निकलेगी 9/10। एक भी ऑप्शन नहीं है, आप इसको 9/10 बना लीजिए। ये तो हमारी टीम की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया। वो आपसे चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को उलझे रहो, बार बार आप उसको सॉल्व करते हुए। चलिए फटाफट से बता रहा हूँ, टीम की गलती की वजह से आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिला होगा, बाकी आप क्रॉस चेक कर लेना। 9/10 ही इसका सही आंसर आएगा। चलिए हाँ ना आप लोग मुझे बताइए, समझ में आप लोगों के आ रहा है क्या। रूपेश कुमार क्या समझ में नहीं आया दोस्त, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से मैंने बताया। इसमें भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो कैसे काम चलेगा रूपेश भाई। फटाफट से बताइए समझ में आ गया क्या। आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे जवाब दीजिए दोस्तों कि हाँ क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से देखिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम
सही जवाब। दोस्तों कमेंट आप लोगों के नहीं रुकने चाहिए, स्पीड से आप लोग कमेंट करते हुए चलो। आसान सिंपल से क्वेश्चन लेके आया हूं, इनके भी आप लोग जवाब नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। अरे वाह अर्पित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। एक बात याद रखना दोस्तों, सभी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस में करेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, तो वो चीजों को आप लोग इग्नोर मारा करो, थोड़ा सा आप लोग दिमाग से सोचा करो। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा एकदम सही जवाब। फटाफट से पढ़िए और बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में भी छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो कक्षा में पहले कितने छात्र थे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी क्या अप्रोच रहेगी, क्या होगा जवाब मुझे बताइए। सबसे पहले आप लोग एक चीज देखना, 2:3:5, नीचे दिया गया है 4:5 और रेशियो में 7। मैंने कहा आप सबके सब लोग मिलके मुझे एक चीज बता पाओगे क्या, कि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, कितना बड़ा है। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी +1 और +1। एक चीज बताना मुझे, इसने अगर देखी जाए रेशियो में तो ओनली ऑन एक बढ़ाया है, जबकि क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं। कितने बढ़ा दिए जाएं, 20 छात्र। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओगे क्या कि एक की वैल्यू क्या निकल के आई, आप लोग बोले 20। और मैंने कहा पूछा क्या है, कक्षा में पहले कितने छात्र थे, तो आप लोग बोलेंगे 2 और 3 5 और 5 10। तो गुरुजी 10 गुणा में 20, 10 गुणा 20, गुरुजी 200 बच्चे क्लास के अंदर हैं। कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर, 200 बच्चे। मैंने कहा फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कक्षा में पहले इतने बच्चे थे तो कक्षा में अब कितने बच्चे हैं। इतनी सी बात तो आप लोग बता सकते हो मुझे कि कक्षा में अब कितने बच्चे हैं। पहले वाले बच्चे तो चलो मैंने मान लिया कि 200 थे, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। लेकिन अब कितने बच्चे हैं ये बात तो आप लोग मुझे बता सकते हो, या गुरुजी ये बात नहीं बता पाओगे। आसान सिंपल सी बात मैंने पूछी है, कक्षा में अब कितने बच्चे हैं, ये बात मुझे फटाफट से आप लोग बताइए कि गुरुजी कक्षा में अब इतने बच्चे हैं। फटाफट से आप लोगों की कमेंट आनी चाहिए, देखो कैसे आप लोग जोड़ के मुझे बताते हो। एहतराम सैनी, उस क्वेश्चन को अपन लोग एक बार बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्या है उस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम एक बार अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है एहतराम सैनी, अभी आप इन क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। फटाफट से आप लोग बताइए मुझे कि हाँ या ना, ये चीज आप लोग बता दोगे क्या मुझे कि कक्षा में अब कितने विद्यार्थी हैं, ये चीज तो आप लोग मुझे बता सकते हो। सॉरी, दो बढ़ाए दोस्तों, दो, एक मिनट, हाँ, दो बढ़ाए, 2 + 2 + 2, तो +2 से यहाँ जो है 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो एक मिनट, एक की वैल्यू 10 हो जाएगी। और आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि आप तो 10 की वैल्यू बता दो, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 गुणा में 10 बराबर निकल के आएगा 100। मैंने कहा बढ़े हुए विद्यार्थियों की संख्या बताइए। सॉरी दोस्तों, सिली मिस्टेक्स हो गई, इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। उम्मीद है कि अब आप लोगों में से कुछ लोगों के जवाब आए कि गुरुजी ये दो बड़ा है, मुझे लगा कि एक बड़ा है। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। +2 में बहुत सिली मिस्टेक्स थी, ऐसी मिस्टेक तो आप लोग एक बार बता दिया करो गुरुजी आपने यहाँ गलती कर दी,
पता नहीं चलता कि 2 और 4 में 2 का गैप है या 1 का गैप है। फटाफट से आप लोग बताइए कि हाँ या ना, समझ में आप लोगों के आ गया क्या? चलिए, अब कक्षा में अगर बढ़े हुए विद्यार्थी निकालने हैं तो 2 ऑप्शन है आपके पास कि आपको पता है 1 की वैल्यू 10 है, तो 4 और 5 9 और 7 16 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम ठीक है, 16 गुणा 10 160 कर लोगे। या फिर आपको पता है कि 3 सेक्शन है क्लास के अंदर, एक में 20 बड़े, अगले में भी 20 बड़े, अगले में 20 बड़े गुरुजी, तो 100 प्लस के 20 20 के 3 बढ़ा दिए 60 और निकल के आ जाएगा गुरुजी 160। उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों चीजें समझ में आई होंगी। ये जो मिस्टेक हो गई थी एक एक वाली, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में एकदम सही कर ली होगी। ये बात मैं समझ के चलता हूं अपनी तरफ से, कितना वो तो आप लोग कर ही लेते हैं, जो सिली मिस्टेक्स मैं कर देता हूं वो तो आप लोग नहीं करते। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट से पढ़िए और मुझे बताइए। तुम्हारे सैनिकों का क्वेश्चन है और सैनिकों का जवाब तो आना चाहिए एकदम से ऑफिसरों की तरह। चलो फटाफट से आप लोग मुझे बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सही जवाब। एहतराम सैनी, अभी मैं क्या करूं, क्लास को बंद करके सिर्फ उसी क्वेश्चन को लेके बैठ जाएं या हम क्लास के बाद में एक बार डिस्कस कर लें कि उस क्वेश्चन में कहाँ एरर थी, क्या प्रॉब्लम है? क्या बोल सर, यदि सब में डिफरेंट ऐड हो तो कैसे करें? नवल प्रजापति, अलग अलग डिफरेंस के लिए मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन को समझाया हुआ है, एक बार आप उसको देखना कि जब भी आपको अलग अलग डिफरेंस करना हो तो या तो आप लोग दो दो के पेयर बनाते हुए चल सकते हो, या फिर आप उस डिफरेंस को डिफरेंस आउट करके, जैसे कि मैंने किया ना पिछले वाले क्वेश्चन में 2 या 3 नंबर में, एक बार आप देख लेना, मैंने उसको 2 तरीके बताए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब मुझे बताइए आप सभी लोग मिलके। फटाफट से दोस्तों जवाब बताइए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब? किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों का अनुपात 3 और 31 था। 3 अफसर थे, 31 जवान थे। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? आप लोग मुझे एक चीज बताना कि 3 और 31 थे, 3 और 31 कितना था? तो आप लोग बोले 3 और 31 थे, इसमें से दोस्तों 1 और 13 अनुपात रह गया, तो रेशियो के लिए आप लोग के पी कुछ भी मान सकते हो क्या? बोले हाँ। अब आप लोग बताना मुझे कितने जवान, 6 अफसर शहीद हुए, तो अफसरों के लिए -6 करोगे, और 22 जवान मारे गए तो जवानों के लिए क्या करेंगे, -22, और बराबर में हो जाएगा दोस्तों 1/13। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए फटाफट से। तो 13 × 39 39 के, माइनस का 13 × 78 बराबर में 31 के, माइनस का 22। आप लोग मुझे एक चीज बताना, 39 के और 31 के तो ये कितना हो जाएगा? आप लोग बोले जी 8 के, मैंने कहा एकदम ठीक है। तो 8 में से 2 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 5, 56, तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों 21 21। अब आप लोगों से क्या बोला गया है कि युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी? तो अफसरों की संख्या तो 3K मानी है हमने, कितनी मानी है? 3K। तो आप लोग बोलोगे 3 × में 7 बराबर में 21, ये निकल के आ गए गुरुजी ऑफिसर। मैंने कहा फटाफट से आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि शहीद होने के बाद में जवानों की संख्या कितनी है? मैं पहले नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शहीद होने के बाद में जवानों की संख्या कितनी है? फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि गुरुजी शहीद होने के बाद जवानों की संख्या इतनी होनी चाहिए। इसको सॉल्व करने में तो आप लोगों का टाइम नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही मैं उम्मीद लगा के चलता हूं दोस्तों। वापस सुनना कि अभी हम लोगों ने निकाला है ऑफिसर
की संख्या पहले, तो वो 21 निकल के आ गई। मैंने कहा अब आप लोग मुझे एक चीज बताना कि शहीद होने के बाद जवानों की संख्या कितनी है। पहले वाली नहीं पूछ रहा मैं, तो बाद वाली पूछ रहा हूं। फटाफट से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। फटाफट से बताओ कि शहीद होने के बाद जवानों की संख्या कितनी है। देखिए ऐसे निकालना है आपको कि जवानों की संख्या की बात हो तो आप लोग यहां लेके आ जाओ इसको। तो आप लोग बोलेंगे 31 इंटू में करेंगे 7 माइनस का 22, एकदम सही है। 7 7 21 तो 17 माइनस का 22 दोस्तों, तो 17 यहाँ गए, 5 इधर, तो 195 निकल के आ गए। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी वैल्यू दी गई है पहले वाली बाद वाली, इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। युद्ध से पहले या बाद छोटी मोटी मिस्टेक आप लोगों से यहाँ हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखिए दोस्तों और मुझे बताइए कि आप लोग इनको सॉल्व कर पाओगे क्या। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको लास्ट में बात करता हूं इस क्वेश्चन को लेके। इस क्वेश्चन को आपको खुद को सॉल्व करना है। चलिए पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम सही जवाब। फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का। दीपक सिंह, इसका वैसे तो कोई शॉर्ट नहीं है। अगर प्रॉपर शॉर्ट इस क्वेश्चन के लिए निकालें भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए किसी भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए हम लोगों को अलग से शॉर्टकट निकालना पड़े तो कोई मतलब नहीं है। बाकी जब भी आपको अलग अलग चेंज करवाए वो, तो आप लोग यही किया करो कि कोई नंबर मान के उसमें प्लस माइनस कर लिया करो, क्योंकि अभी तो उसने दोनों बार प्लस किया है, कई बार एक बार माइनस करेगा एक बार प्लस करेगा, तब आप लोग कैसे कर पाओगे। इसलिए बेसिक वाला जो फंडा है इसको आप लोग यूज किया करो। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम सही जवाब। फटाफट से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए मुझे क्या क्वेश्चन में दिया गया है। आप लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक क्लब में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5 और 6 है। 22 महिलाएं क्लब को छोड़ दें तो अनुपात उल्टा हो जाता है। क्लब में पुरुषों की संख्या बताइए। तो मैंने कहा 5 के अपॉन में 6 के, आप बोले बिल्कुल ठीक है। अनुपात क्या हो जाता है उल्टा, तो 6/5। अब आते हैं क्वेश्चन में। यदि महिलाओं की बात करी जाए तो दोस्तों जो 5 है ये और 6 दो रेशियो दिए गए हैं, तो 5 पुरुषों का है 6 महिलाओं का है, तो महिलाओं में से माइनस करेंगे। माइनस का 22, आप बोले बिल्कुल ठीक है। तो 25 के बराबर में क्या है गुरुजी, 36, 36 के माइनस का 6 दूनी 12 की 2, एक आंसर, और 6 दूनी 12 और एक 13, 132। तो एक चीज बताइए मुझे कि 11 के बराबर क्या निकल के आएगा, 132। तो के की वैल्यू क्या निकलेगी दोस्तों, 12। अब फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्लब में पुरुषों की संख्या कितनी है, मैं पूछ रहा हूँ क्लब में महिलाओं के छोड़ने के बाद की संख्या मुझे फटाफट से आप लोग बताइए कि गुरुजी क्लब में महिलाओं के छोड़ने के बाद महिलाओं की संख्या इतनी है। फटाफट से कमेंट आप लोगों के आने चाहिए। 5 गुणा 12 बराबर 60, तो ये तो पुरुषों की संख्या निकल के आ गई कितनी, 60। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, वापस समझना मेरी बात को ध्यान से, कि क्लब में महिलाओं के छोड़ने के बाद महिलाओं की संख्या कितनी है। अगर 22 महिलाएं छोड़ के जा चुकी हैं, वापस से आप लोग मुझे बताना। फटाफट से आप लोग कमेंट करिए और मुझे बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। फटाफट से बताइए दोस्तों मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि क्लब में पुरुषों की संख्या तो हम लोगों ने निकाल ली जो क्वेश्चन में दी गई है। अगर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछूं
कि क्लब में महिलाओं की संख्या क्या होगी जब 22 महिलाएं क्लब छोड़ के जा चुकी हैं? फटाफट से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। अरे वाह, 50 एकदम सही जवाब है। कुश कुमार का, बीके कुमावत का, लंकापति रावण भी आज हमारी क्लास में है। देख लो दोस्तों, तुम्हारा पढ़ने का सौभाग्य और मेरा पढ़ाने का सौभाग्य कितना अच्छा है कि लंकापति रावण भी हमारी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। अरे वाह, चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप लोग एक बार पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। फटाफट से आप लोग पढ़िए और बताइए दोस्तों। चलिए मैं कर रहा हूं वेट, कब तक आप लोगों का जवाब नहीं आ जाता तब तक तो कैसे ही काम चलेगा। पिछले क्वेश्चन में सूरज कुमार, कुश कुमार सबका जवाब एकदम सही आया, 50-50-50। दोस्तों अच्छी लैंग्वेज के क्वेश्चन भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। फटाफट से मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का। अरे वाह, अब की बार तो लंकापति रावण ने 50-50-50 कई बार लिख दिया। वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चलो लाइक कर देते हैं गुरुजी के कहने पे। फटाफट से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। जिनके भी रेशियो में बेसिक क्लियर होंगे उनको तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 मुझे बताइए जवाब। अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया दोस्तों। फटाफट से आप लोग मुझे एक चीज बताना, कॉन्सेप्ट में सिखाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन को। किसी परीक्षा में, बस मैं वापस बोल रहा हूं, स्पेशली फॉर जब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं तब तो आप लोगों को जो मैं पूछता हूं उसका जवाब देना चाहिए, नहीं आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था। क्या था? किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था। तो आप लोग मुझे बताइए पास कितने हुए, फेल कितने हुए? तो आप लोग बोले गुरु जी 25 के पास हो गए। के क्यों माना? मैंने कहा के इसलिए माना क्योंकि रेशियो मैंने हटा दिया। अगर फेल कितने हुए हैं? 4 के। फटाफट से आप सभी लोग मिलकर मुझे एक चीज बताना, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, सिंपल सी आसान सी बात पूछ रहा हूं। एक क्लास में सिर्फ 2 ही तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? या तो वो पास होंगे या वो फेल होंगे, या तीसरे विद्यार्थी भी क्लास के अंदर हो सकते हैं। अब ऐसे मत बोलना कि गुरुजी एब्सेंट होंगे, क्योंकि जो एब्सेंट होंगे वो तो वैसे ही फेल होंगे। जो एब्सेंट होंगे वो तो फेल होंगे। किसी भी क्लास में अगर मैं आपसे बोलूं कि 30 विद्यार्थी पास हुए, 20 विद्यार्थी फेल हुए, मैंने कहा आप मुझे बताइए कितने विद्यार्थियों का स्लॉट था। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आता, डिवाइड कर देते हैं। तो उतने डीप मत जाओ, मैं क्या पूछ रहा हूँ वापस बताना। तो आप लोग बोलेंगे 20 बच्चे पास थे, 30 फेल थे, तो 50 हो गए। मैंने कहा यही चीज आप लोग मुझे यहाँ बताओ टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 25 और 4 तो ये हो जाएंगे 29 के। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या या नहीं है? फटाफट से आप लोग बता सकते हो कि गुरुजी यहां तक कोनो प्रॉब्लम नहीं। तो चलो आगे चलते हैं। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। अब की बार क्या किया कि 5 बच्चे और आ गए क्लास के अंदर और उन्होंने आने के बाद फेल होने वालों की संख्या को 2 कम कर दिया। अरे वाह,
तो यह अनुपात 22:3 होता, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या है। अब ये जो 22 और 3 अनुपात हो रहा है, ये पास और फेल का है कि नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं वापस बताना मुझे कि ये चीज समझ में आई क्या कि पास 25 हो रहे हैं, फेल 4 हो रहे हैं, तो टोटल विद्यार्थी उसमें 29 होंगे या नहीं होंगे, हाँ ना कुछ तो आप लोग बोला करो, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं इस पीछे वाले केस की भी, तो आप लोग मुझे बताना क्या बताना है कि पास और फेल। तो आप लोग बोले गुरुजी पास हुए हैं 22, मैंने कहा हाँ, फेल कितने हुए हैं 3। अब यहाँ पे कितने होंगे टोटल स्टूडेंट, फटाफट से आप लोग मुझे बताना दोस्तों। ये बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि 22P और 3P, तो यहाँ कितने विद्यार्थी हैं जो पास हुए, 22P 3P, बोलोगे गुरुजी सेम बात वहां थी, सेम बात यहाँ पे 25P निकाल लो, मतलब गुरुजी 25 बच्चे क्लास में थे जो पास हुए, यहां और यहां रेशियो वाली बात। मैंने कहा एकदम ठीक है। आप लोग मुझे एक चीज बताना, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल की बात कर रहा हूं पहले मैं टोटल की, तो आप लोग बोलेंगे टोटल और अपॉन में ले लेते हैं फेल, तो टोटल कितने थे दोस्तों 29। तो 29 के में आप जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए सर 5 विद्यार्थियों को, मैंने कहा एकदम ठीक है। फेल कितने हुए हैं, तो 4K में से 2 विद्यार्थी कम फेल हो रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग मुझे एक चीज बता पाओगे क्या कि टोटल विद्यार्थी अब कितने हैं 25 और फेल कितने हैं 3, तो क्या निकल के आएगा 25/3। मैंने कहा एकदम ठीक है। फटाफट से आप लोग बताना दोस्तों चीजें समझ में आ रही हैं क्या। तो 29 गुणा 3 करोगे तो क्या निकलेगा 87K प्लस का 5 या 15, आगे क्या होगा दोस्तों 25 चौक 100K माइनस का 50। यहां से अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 17 और ये हो जाएगा 13, तो 13 के बराबर में क्या निकल के आएगा दोस्तों 100K माइनस 87K 65, क्या निकल के आया 65। के की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों 5, कितनी निकल के आ गई 5 निकल के आ गई। तो परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या वो पूछना चाह रहा है कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो आप लोग बोलोगे 29 गुणा में 5, तो मैंने कहा एकदम ठीक है। 9 पन्ना 45 की 5 4 हासिल 5 दूनी 10 और 4 145। ये बात समझ में आई क्या दोस्तों, कोई सी भी बात हो, कुछ भी दिमाग में आपके में चल रहा हो, क्रॉस क्वेश्चन आप लोग फटाफट से पूछ सकते हो। ये चीज मैं साफ कर देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक रेशियो बनाया था जो आप लोगों की समझ में आना चाहिए। यहां से लेके यहां तक सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चला है पूरे के पूरे क्वेश्चंस में कि जितने विद्यार्थी क्लास के अंदर हैं वो 2 ही काम करेंगे, या तो पास होंगे या फेल होंगे। तो आप लोग बताइए तीसरा काम भी हो सकता है कि आप बोलोगे ना सिर्फ 2 ही काम होंगे गुरुजी, या तो वो पास होंगे या वो फेल होंगे। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का कि समझ में आप लोगों के आया क्या। एतराम सैनी बिल्कुल ठीक है, बताएंगे 22-3 किसका रेशियो है। दीपक सिंह बोल रहे हैं मल्टीपल 29 का होगा, ये बात भी ठीक है दीपक सिंह, मल्टीपल वाली बात भी, लेकिन बेसिक में एक बात समझाना चाहता था जो मैंने आपको समझाया। एतराम सैनी का एक डाउट है, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो दोस्तों। एतराम सैनी ने अभी एक ही बात मेरे से पूछी है कि गुरुजी 22/3 क्या होगा, बताता हूं एतराम भाई। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, या ओनली एक ही डाउट है जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि 22/3 कहां से आया, ये बात मैं बस ओनली बता के और आगे चलूं। फटाफट से आप लोग बताइए समझ आया। यस सर सबके समझ आ गया, चलिए पढ़ते हैं। तो हेतराम वापस पढ़ना, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5 अधिक ने परीक्षा दी होती तो फेल होने वालों की संख्या 2 कम होगी, तो यह अनुपात 22/3 होगा। कौन सा अनुपात 25/4 वाला, जिस अनुपात की बात आप यहां कर रहे थे वही अनुपात यहां आएगा। तो 25/4 का जो अनुपात है वो 22/3 हो जाएगा। अगर क्लास के अंदर 5 विद्यार्थी और आते हैं और 2 विद्यार्थी कम फेल होते हैं, ये बात आप लोगों की समझ में आ गई क्या। और किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो कि गुरुजी ये चीज कैसे हुई। अच्छा सर मैं ऐसे ही कर रहा था, फिर मैंने सोचा गलत कर रहा हूं। अरे ना भाई गलत तो क्यों करोगे, एकदम सही कर रहे थे। चलिए दोस्तों, अभी जो लोग उसके लिए परेशान हो रहे हैं कि सर एक बार उसके बारे में बताइए कि सर जो एसएससी फेज 10 के बारे में दोस्तों आपको 10 या 15 मतलब 1 घंटे के अंदर वीडियो मिल जाएगी
कि फेज 10 की क्या आप लोगों को कौन कौन सी फॉर्म बनने हैं, कैसे क्या क्या करना है, एक एक चीज में हम लोग बात कर लेंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे। सिंपल से आसान से क्वेश्चन हम लोगों ने करे। अब 2 दिन हमारी क्लास दोस्तों बंद रहेगी क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ स्टेशन, इसलिए आपकी जो क्लास है वो हम लोग मंडे को लेंगे। यहाँ तक जो आपको पढ़ाया गया है इसको आप लोग दोस्तों रिवीजन करो, 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ सकते हो। जो लोग परसेंटेज नहीं पढ़े मेरे से एक बार परसेंटेज पढ़ लेना, परसेंटेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस और अब रेशियो पढ़ रहे हैं, एक बार वापस से आप लोग रिवाइज करके पूरा का पूरा हम लोग मिलते हैं मंडे को। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों आपका होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना और मुझे बताना क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। चलिए चलते हैं। ये है दोस्तों हमारा टाइम टेबल सीडीएस, रेलवे, एसएससी और स्टेट एग्जाम्स के लिए। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से टेलीग्राम चैनल की, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।